आखिरकार वह पल आ ही गया जब मिहिर खुद बस्ती तक पहुंचा और सबके सामने अंगद और वृंदा को गले से लगा लिया। सालों से चली आ रही गलतफहमियां एक ही क्षण में बिखरती हुई नजर आईं। तुलसी की आंखों में सुकून और खुशी के आंसू साफ दिखाई दे रहे थे, क्योंकि मिहिर ने आखिर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल मान ली और उसे सुधारने का साहस दिखाया। आने वाला यह एपिसोड बेहद भावुक और दिल को छू लेने वाला होने वाला है, लेकिन उससे पहले आप भी सोचिए, क्या आप चाहते हैं कि वृंदा फिर से शांति निकेतन की बहू बनकर लौटे और इस घर की जिम्मेदारी संभाले? अपनी राय जरूर साझा कीजिए। अब सुनिए पूरी कहानी विस्तार से। जैसे ही मिहिर को वृंदा की असली सच्चाई का पता चलता है, उसकी सोच पूरी तरह बदल जाती है। उसे वृंदा की डायरी में अंगद का नाम दिखाई देता है और वहीं से वह सच समझ जाता है कि जिन बच्चों को वह अब तक सिर्फ परिवार का हिस्सा मान रहा था, वे दरअसल उसके अपने खून से जुड़े हुए हैं। यह एहसास उसके दिल को झकझोर देता है। उसे याद आने लगता है कि तुलसी ने कितनी बार समझाया था कि वृंदा एक संस्कारी और मजबूत लड़की है जो इस परिवार को संभाल सकती है और अंगद के लिए सबसे सही जीवन संगिनी है। लेकिन उसने उस समय तुलसी की एक भी बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने गुस्से और अहंकार में न केवल तुलसी को खो दिया, बल्कि घर की असली लक्ष्मी वृंदा को भी दूर कर दिया। अब उसे समझ आता है कि जिस घर की बहू अपमानित होकर बस्ती में रहने को मजबूर हो, उस घर में सुख और शांति कैसे टिक सकती है। इधर नौ चुपचाप सब देख रही होती है। उसके मन में डर बैठ जाता है कि अगर मिहिर को पूरी सच्चाई मालूम हो गई तो वह जरूर वृंदा को वापस ले आएगा और तब उसकी सारी योजनाएं विफल हो जाएंगी। जैसे ही सच पूरी तरह सामने आता है, मिहिर का नजरिया बदल जाता है। वह सबसे पहले रणविजय को सख्त चेतावनी देता है कि आज के बाद वृंदा के खिलाफ एक भी शब्द कहा तो वह बर्दाश्त नहीं करेगा। रणविजय पहली बार निरुत्तर दिखाई देता है। उधर वृंदा का मन घबराया हुआ है। उसे लगता है कि शायद मिहिर अब उससे और नाराज होगा और उसे घर में कदम रखने भी नहीं देगा। लेकिन कहानी यही एक नया मोड़ लेती है। मिहिर खुद बस्ती में पहुंचता है। वह सबके सामने अंगद के पास जाता है और बिना कुछ कहे उसे सीने से लगा लेता है। वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो जाती हैं। मिहिर हाथ जोड़कर कहता है कि उसने बहुत बड़ी गलती की और अपने ही कर्मों का फल भुगता है। वह स्वीकार करता है कि अगर परिवार को फिर से एक करना है तो वृंदा को शांति निकेतन लौटना होगा। तुलसी दूर खड़ी यह दृश्य देखती है। उसके चेहरे पर शांति और संतोष झलकता है, जैसे उसकी वर्षों पुरानी बात आज सच साबित हो गई हो। मिहिर कहता है कि भले तुलसी अब साथ नहीं है, लेकिन वृंदा उसकी छाया है और अगर वह घर लौटेगी तो शायद सब कुछ फिर से पहले जैसा हो सके। अब सबकी नजर एक ही सवाल पर टिक गई है कि क्या वृंदा इस बुलावे को स्वीकार करेगी और शांति निकेतन वापस आएगी? क्या नोएना कोई नई साजिश रचेगी? क्या रणविजय इतनी आसानी से हार मान लेगा या फिर कोई नया तूफान खड़ा करेगा? आगे क्या होगा, ये जानने के लिए जुड़े रहिए। अगर यह अपडेट आपको पसंद आई हो तो अपना समर्थन जरूर दिखाइए और अगली कहानी के लिए तैयार रहिए। तब तक के लिए राधे राधे और जय